हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में देखेंगे। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। पूरे इतिहास को 3 कालखंड में बांटा गया है। प्राक ऐतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिकल एज, आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिकल एज और ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिकल एज। सबसे पहला है प्री हिस्टोरिकल एज। वह क्या होता है? इतिहास का वैसा समय, वैसा कालखंड को हम लोग प्री हिस्टोरिकल एज कहते हैं, जिसके बारे में जानकारी जो है हमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भर रहते हैं। मतलब इतिहास का वह कालखंड, वह समय जिसके बारे में जानकारी हमें केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त होती है, उस टाइम पीरियड को प्री हिस्टोरिकल एज कहते हैं। प्री हिस्टोरिकल एज यानी कि प्राक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल को रखा जाता है। यानी कि पाषाण काल के अंतर्गत पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल आते हैं। इन तीनों को मिलाकर के पाषाण काल होता है, जिसको हम लोग प्री हिस्टोरिकल एज में रखते हैं। दूसरा आता है प्रोटो हिस्टोरिकल एज यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल। इतिहास का वह समय खंड, वह कालखंड जिसके बारे में जानकारी के लिए पुरातात्विक साक्ष्य एवं साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध है। यानी कि वह टाइम पीरियड जिसके बारे में हमें जानकारी, जो पुरातात्विक साक्ष्य है, जो ज़मीन को खोद करके जो मिलता है, या जैसे कोई अभिलेख है, जैसे कोई मुद्राएं हैं, या स्मारक है, या मूर्तियाँ, चित्रकला मिलती है, इन सब को पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। तो या ये है, और जिनके बारे में साहित्यिक साक्ष्य यानी कि किताबें भी उपलब्ध हैं, लेकिन साहित्यिक साक्ष्य को हम नहीं पढ़ पाने के कारण पुरातात्विक साक्ष्य से वह सिद्ध नहीं हो पाता है, तो उसको हम लोग प्रोटो हिस्टोरिकल एज के अंतर्गत रखते हैं। यानी कि जो पुरातत्व में मिले हुए वस्तु सिद्ध नहीं हो पाती है, आपको इससे साहित्यिक साक्ष्य से, उस कालखंड को हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता को रखा जाता है। इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिकल एज। इतिहास का वह कालखंड, वह समय खंड जिसके बारे में जानकारी के लिए पुरातात्विक साक्ष्य भी है और साहित्यिक साक्ष्य भी है। यानी कि जिसके बारे में हमको दोनों साक्ष्य से जानकारी उपलब्ध है, उस समय खंड को, उस कालखंड को, उस टाइम पीरियड को हिस्टोरिकल एज कहते हैं। और हिस्टोरिकल एज में क्या है कि जो साहित्यिक साक्ष्य है उसके पढ़े जाने के कारण, यानी कि हम उसको पढ़ सकते हैं और उसको जो पुरातात्विक साक्ष्य है उससे हम मिला करके सिद्ध कर देते हैं कि हाँ वही है, तो उस कालखंड को हिस्टोरिकल एज कहते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत, यानी कि हम लोग जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसको किस किस चीज़ की मदद से जानते हैं, तो उसको जानने के 3 मुख्य स्रोत हैं। भारतीय इतिहास को, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के 3 मुख्य स्रोत हैं, और वो स्रोत कौन कौन से हैं वो देखेंगे। पहला स्रोत है साहित्यिक स्रोत, यानी कि जो किताबें हैं वो साहित्यिक स्रोत। दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, यानी कि जो हमको खुदाई से प्राप्त होता है वो स्रोत हो गया पुरातात्विक स्रोत। और तीसरा स्रोत है विदेशी यात्री का यात्रा विवरण, यानी कि बहुत सारे विदेशी यात्री जो भारत आते थे वह अपनी किताबों में जो कुछ लिखे हैं उनको पढ़ करके हमें भारत के, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारियाँ मिलती है। साहित्यिक स्रोत
को दो भागों में बांटा जाता है। एक धार्मिक साहित्य होता है और एक गैर धार्मिक या लौकिक साहित्य होता है। तो जो साहित्यिक स्रोत है दो भागों में बांटते हैं, एक धार्मिक स्रोत और एक गैर धार्मिक या लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को पुनः दो भागों में बांटते हैं, एक ब्राह्मण साहित्य और एक गैर ब्राह्मण साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हिंदू धर्म से संबंधित चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपवेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत इत्यादि को रखा जाता है। ये सारे ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपवेद, उपनिषद, पुराण और महाकाव्य यानी कि रामायण और महाभारत जो है ये सारे ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। और गैर ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत जो है यानी कि गैर ब्राह्मण साहित्य को भी दो भागों में बांटते हैं। उसके अंतर्गत दो चीज़ें आती है, एक बौद्ध साहित्य आता है और दूसरा जैन साहित्य आता है। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत हम लोगों को बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जानकारियाँ मिलती है। जैन साहित्य के अंतर्गत हमको जैन धर्म के बारे में जानकारियाँ मिलती है। और जो गैर धार्मिक या लौकिक साहित्य है उस साहित्य से उस समय के समाज में जो प्रशासक थे, जो धर्म था, जो अर्थव्यवस्था थी, उनके बारे में जानकारियाँ मिलती है। तो धार्मिक साहित्य जिनमें धर्म के बारे में जानकारियाँ हैं और जो गैर धार्मिक साहित्य है उसमें प्रशासक, धर्म और अर्थव्यवस्था इत्यादि के बारे में जानकारियाँ मिलती है। अब पहला है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहले वेद आता है। वेद का अर्थ होता है पवित्र ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान, जिनको पढ़ करके हमें अध्यात्म की जानकारी होती है वो वेद है। वेद को अपौरुषेय कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है इसकी रचना देवताओं के द्वारा की गई। वेद कई पीढ़ियों तक मौखिक परंपरा द्वारा संरक्षित रही, यानी कि पहले वाली पीढ़ी दूसरे वाली पीढ़ी को सुना करके याद करवा देता था। इस तरह से वेद कई पीढ़ियों तक संरक्षित रही और हस्तांतरित होते रही। इसलिए वेद को श्रुति ग्रंथ भी कहा जाता है, क्योंकि वेद एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक सुन करके ही ट्रांसफर हुआ है। वेद प्राचीन परंपराओं का विवेचन प्रस्तुत करता है, इसलिए इसे संहिता भी कहते हैं। वेद का संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है, यानी कि वेद व्यास जी को वेद का संकलन करता, यानी कि वो लिखे जो थे सबसे पहले महर्षि वेद व्यास ही लिखे थे। वेद की कुल संख्या 4 है। कितने वेद हैं? तो वेद की कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 3 वेद जिसमें ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेद को वेद त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद को, सामवेद को और यजुर्वेद को, इन तीनों वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है, क्योंकि इन तीनों वेद की रचना सबसे पहले ऋग्वैदिक काल में हुई थी। अथर्ववेद को वेद त्रयी के अंतर्गत इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि उसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी, यानी कि ऋग्वैदिक काल के बाद जब उत्तर वैदिक काल आता है तो उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद की रचना हुई थी। इसलिए अथर्ववेद को बाकी के 3 वेद से अलग रखा जाता है। पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद सभी वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। यह विश्व का प्राचीनतम साहित्य है, यानी कि सबसे पुराना साहित्य ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद में वैदिक देवताओं की स्तुति हेतु, प्रार्थना हेतु मंत्रों का संग्रह है।
यानी कि देवताओं को प्रसन्न करने हेतु, देवताओं की स्तुति करने हेतु जिन मंत्रों का उच्चारण होता है वे मंत्र ऋग्वेद में ही लिखे हुए हैं। ऋग्वेद की भाषा वैदिक संस्कृत है और ऋग्वेद की शैली जो है वह कविता के रूप में है, पद्यात्मक रूप में है। ऋग्वेद में 10 मंडल है और 10 से 28 सूक्त है और 10,552 मंत्र है और करीब 1 लाख ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 10 से 28 सूक्त, 10,552 मंत्र और करीब 1 लाख ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के विषय में चर्चा है। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति की चर्चा की गई है। ऋग्वेद के ज्ञाता होत्रा थे। ऋग्वेद की तुलना ईरानी ग्रंथ ज़ेंदावस्ता से की गई है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है जिसके रचनाकार धन्वंतरी है। आयुर्वेद में जो धन्वंतरी को माना जाता है कि जो आयुर्वेद का जो विकास हुआ, जो पेड़ पौधों से जो इलाज शुरू हुआ, उसके शुरुआत सबसे पहले महर्षि धन्वंतरी ने ही की थी, आयुर्वेद को लिखे थे। यह सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है जिसे 10 मंडल में बांटा गया है, जिसमें 2 से 7वां मंडल तक को प्राचीनतम या वंश मंडल कहा जाता है। इन सभी मंडलों में सर्वाधिक प्राचीन मंडल 7वां मंडल है। यानी कि ऋग्वेद के जो 10 मंडल है जिसमें से दूसरे से लेकर के 7वें तक को सबसे प्राचीन माना जाता है, उस सबसे प्राचीन में भी 7वां मंडल जो है वो सबसे प्राचीन मंडल है। ऋग्वेद के पहले एवं 10वें मंडल को नवीनतम मंडल कहा जाता है क्योंकि इन्हें बाद में जोड़ा गया है। 2 से 7 तक प्राचीनतम मंडल, पहला एवं 10वां जो है वो नवीनतम मंडल है और 8वां मंडल जो है एकमात्र ऐसा मंडल है जिसका हस्तलिखित शब्दों का प्रमाण मिला, यानी कि जिसे हाथ से लिखा गया था। और 8वां मंडल जो है वरुण देवता को समर्पित है, जिन्हें लोगों के नैतिकता का नियामक कहा जाता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में महिला मंत्र दृष्टाओं की रचना है। प्रमुख महिला दृष्टा है लोपामुद्रा, घोषा एक बाल ब्रह्मचारी महिला थी, अपाला और विश्ववाड़ा। 9वें मंडल में सोम देवता यानी कि जंगल के देवता की चर्चा की गई है। इसी मंडल में कहा गया है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है और मेरी माता चक्की चलाती है। सोम देवता, जिस मंडल में सोम देवता के बारे में चर्चा की गई है वह है 9वां मंडल। तो इस तरह से 10 मंडल में से पहला और 10वां सबसे नया मंडल है, दूसरा से 7वां सबसे प्राचीनतम मंडल है और उसमें भी 7वां मंडल सबसे प्राचीन मंडल है। 8वां मंडल वरुण देवता को समर्पित है और केवल उसी की हस्तलिखित शब्दों का जो प्रमाण है वो मिलता है। और 9वां मंडल सोम देवता यानी कि जंगल के देवता को समर्पित है। और 9वें मंडल में ही कहा गया है कि मैं ही कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है और मेरी माता चक्की चलाती है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र की चर्चा की गई है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। दूसरा वेद है सामवेद। सामवेद का संबंध गायन से है, यानी कि सामवेद का संबंध जो है वह गीत संगीत यानी कि गायन से है। इस वेद में देवकी पुत्र कृष्ण की चर्चा पहली बार की गई है, यानी कि कृष्ण की चर्चा जो है सबसे पहले सामवेद में की गई है। सामवेद में कुल मिलाकर 1875 ऋचाएँ हैं
जिनमें 75 ऋचाओं को छोड़कर सभी ऋचाएं ऋग्वेद से ली गई है। यानी कि 1800 ऋचाएं जो है सामवेद की वह ऋग्वेद से ही ली गई है और 75 नई ऋचाएं को सामवेद में जोड़ा गया है। सामवेद में देवताओं की स्थिति को गायन शैली में लिखा गया है। भारतीय संगीत का जन्मस्थली सामवेद को ही माना जाता है। इस वेद के ज्ञाता उद्गाता थे। सामवेद के ज्ञाता उद्गाता थे। सामवेद का उपग्रंथ जो है गंधर्व वेद है और इसके रचयिता भरत मुनि है। यजुर्वेद जो तीसरा वेद है वो है यजुर्वेद। इस वेद में आर्यों के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ एवं युद्ध की चर्चा की गई है। यह एकमात्र वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। इस ग्रंथ का उपवेद यानी कि यजुर्वेद का उपवेद जो है वह धनुर्वेद है और इसके रचनाकार विश्वामित्र थे। यजुर्वेद में आर्य एवं अनार्य दोनों की चर्चा मिलती है। यजुर्वेद के ज्ञाता आर्ध्वर्यु थे। और चौथा जो सबसे नया वेद है जिसको उत्तर वैदिक काल में लिखा गया वो है अथर्ववेद। तो वो सबसे नया वेद है। वो 3 वेद ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद पुराना वेद है, जबकि अथर्ववेद नया वेद है। तो अथर्ववेद में जादू, टोना, अंधविश्वास, टोटका, भूत पिशाच, विभिन्न रोग एवं उसके निवारण की चर्चा की गई है। पहली बार जीवाणु विज्ञान, आयुर्विज्ञान एवं वस्तुशास्त्र की चर्चा अथर्ववेद में ही की गई है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है जिसके रचनाकार विश्वकर्मा थे। यानी कि प्रत्येक वेद का एक उपवेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है जिसमें चिकित्सा शास्त्र से संबंधित चीज़ें हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है जिसमें युद्ध कला से संबंधित विवरण है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है जिसमें कला एवं संगीत से संबंधित चीज़ें हैं। अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है जिसमें भवन निर्माण कला से संबंधित चीज़ें हैं। अब आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ पर। ब्राह्मण ग्रंथ जो है विभिन्न प्रकार के यज्ञ एवं कर्म कांड करने के लिए जिस किताब में, जिस ग्रंथ में यज्ञ एवं कर्म कांड के नियम कानून की चर्चा की गई है उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। प्रत्येक वेद का एक अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय एवं कौशितकी ग्रंथ है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय एवं कौशितकी ग्रंथ है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में राजा के राजस्व के सिद्धांत की चर्चा की गई है। इसी ब्राह्मण ग्रंथ में राजसूय यज्ञ की भी चर्चा की गई है। ऐतरेय ब्राह्मण से ही राजा हरिश्चंद्र के कहानी की जानकारी मिलती है। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद के साकल शाखा से संबंधित है। कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ में मानव के आचार विचार के बारे में चर्चा की गई है। कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ में मानव के आचार विचार के बारे में चर्चा की गई है। कौशितकी ब्राह्मण को सांख्यायन ब्राह्मण भी कहा जाता है। सामवेद के कई सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं जैसे पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ, खड्विश ब्राह्मण ग्रंथ और जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हुए ऐतरेय और कौशितकी। सामवेद के मुख्य 3 ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ, खड्विश ब्राह्मण ग्रंथ और जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ। पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ में सरस्वती के लुप्त होने और पुनः प्रकट होने की चर्चा की गई है। सरस्वती नदी के लुप्त होने और पुनः प्रकट होने की चर्चा पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ में की गई है। खड्विश ब्राह्मण ग्रंथ में भूकंप एवं अकाल की चर्चा की गई है। साथ ही इसमें विविध अनुष्ठान एवं जादू टोना की भी चर्चा की गई है। जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ में विभिन्न प्रकार के मंत्रों की चर्चा की गई है। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में विभिन्न यज्ञों का
मानव के जीवन में महत्व की चर्चा की गई है। यानी कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ ये बताता है कि मानव के जीवन में यज्ञों का क्या महत्व है। इसी ब्राह्मण ग्रंथ में कृषि करने की विभिन्न विधियों को भी बताया गया है और 24 बैलों से खींचे जाने वाली हल की भी चर्चा की गई है। तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में मानव का आचरण देवताओं के द्वारा नियंत्रण होने की बात कही गई है। अथर्ववेद में केवल एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ आता है जिसका नाम गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसमें गायत्री मंत्र के महिमा की वर्णन की गई है। यानी कि प्रत्येक वेद में कम से कम एक ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह ऐतरेय और कौशिकी ग्रंथ है। सामवेद के मुख्य 3 ब्राह्मण ग्रंथ है, पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ, खडविश ब्राह्मण ग्रंथ और जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। जबकि अथर्ववेद में एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। इसके बाद आता है अरण्यक ग्रंथ। अरण्यक मतलब हो गया, अरण्य मतलब जंगल, तो जिस ग्रंथ की रचना जंगल में की गई है उसे अरण्यक ग्रंथ कहते हैं। अरण्यक ग्रंथ का जो मुख्य विषय वस्तु है वह आध्यात्मिक ज्ञान एवं चिंतन है। यानी कि जंगल में हम आध्यात्मिक ज्ञान और चिंतन मनन कैसे करेंगे, इस चीज की चर्चा अरण्यक ग्रंथ में है। अथर्ववेद का एक भी अरण्यक ग्रंथ नहीं है, जबकि बाकी सभी वेद जो 3 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेदों में अरण्यक ग्रंथ है, जबकि अथर्ववेद का कोई अरण्यक ग्रंथ नहीं है। अब आते हैं उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समक्ष बैठकर रहस्यमय ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद ग्रंथ में आत्मा एवं परमात्मा तथा संसार में प्रचलित विभिन्न दार्शनिक पक्ष की चर्चा की गई है। उपनिषद की रचना 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के मध्य मानी जाती है। उपनिषद को ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। भारतीय दर्शन का जन्म स्थल उपनिषद को ही माना जाता है। उपनिषद की कुल संख्या 108 है, जिनमें से मात्र 13 उपनिषद को ही प्रमाणिक बताया गया है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है, और मुंडको उपनिषद जो है अथर्ववेद का उपनिषद है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य हो गया सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की विजय होती है, और ये शब्द जो है मुंडको उपनिषद से ली गई है, जो अथर्ववेद का उपनिषद है। यजुर्वेद का उपनिषद कठोपनिषद में यम एवं निचिकिता का संवाद है। अस्तो मा सदगमय बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। अस्तो मा सदगमय शब्द जो है यह बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। और पुनर्जन्म की संकल्पना जो है, यानी कि पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वह भी बृहदारण्यक उपनिषद से ही लिया गया है। और द्वैतवाद की जन्मस्थली जो है छांदोग्य उपनिषद से ली गई है। यज्ञ की तुलना फूटी 9 से मुंडक उपनिषद में की गई है। यानी कि सबसे बड़ा चीज भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, वह मुंडको उपनिषद से ली गई है, और मुंडको उपनिषद जो है अथर्ववेद का उपनिषद है। अब आते हैं पुराण पर। पुराण को भी ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत ही रखा जाता है। पुराण की कुल संख्या 18 है। ठीक, पुराण ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आता है। पुराण की कुल संख्या 18 है। सभी पुराण की रचना लोमस ऋषि एवं उसके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा किया गया। यानी कि पुराण के रचयिता लोमस ऋषि थे एवं उनके पुत्र उपश्रवा। सभी पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, जिसमें विष्णु के 10 अवतार की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त इस पुराण में सातवाहन वंश की भी चर्चा की गई है। वायु पुराण से
शुंग वंश एवं गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है, जबकि विष्णु पुराण से मौर्य वंश एवं गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। मार्कंडेय पुराण देवी दुर्गा से संबंधित है, इसी में दुर्गा सप्तशती नामक अंश मिलता है। अग्नि पुराण में गणेश पूजा का पहली बार उल्लेख मिलता है, साथ ही दशी पुराण में तांत्रिक पद्धति की भी चर्चा मिलती है। इसके अलावे लिंग पुराण है, शिव पुराण है और कई सारे पुराण हैं। धन्यवाद।